हेलो फ्रेंड्स, आई एम कैपेबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन बिजनेस पे कैसे बिजनेस करना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस में क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और ऑनलाइन बिजनेस में आप जब करते हो तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट आता है, लॉस आता है। क्योंकि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जब वो अपना सेल के लिए लिस्टिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो अपने प्रोडक्ट्स को सोल्ड करते हैं बहुत ही चीप प्राइजेस पे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 180 में ये कुर्ती मिल रही है, 199 में ये कुर्ती मिल रही है और 348 में, यानी कि बहुत ही चीपर प्राइस हैं। और अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं, दुकानदार से लेते हैं, तो वो शायद इन प्राइजेस को डिजाइन्स के साथ मैच ना कर पाए। तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं और ये सोल्ड भी होती हैं, कस्टमर इनको खरीदते भी हैं, पैसा भी आता है आपके अकाउंट में। लेकिन क्या आपके अकाउंट में पैसा आने के बाद भी आप प्रॉफिट में रहते हैं या नहीं रहते हैं, और आप क्या क्या गलतियाँ आप करते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों में। मैं आपको फ्लिपकार्ट का ये पेज दिखा रहा हूँ, अमेज़ॉन का भी सेम ऐसा ही पेज होता है और उसमें भी यही प्राइस होते हैं। तो आज मैं आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की लिस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेचने से पहले, या अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये केस स्टडी ज़रूर देख लें। मैंने केस स्टडी के लिए पूरा 1 साल का डेटा लिया है अपने क्लाइंट का, और उस 1 साल के डेटा से मैंने ये बनाया है कि किस तरह से आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और कैसे आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक फैशन करके मेरा क्लाइंट है, उसका ब्रांड है ये, और उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, बट मैंने 10 प्रोडक्ट रखे हैं आपके लिए, जिससे आपको ये कैलकुलेशन समझ आए। तो सबसे पहले तो जब आप ऑनलाइन बिजनेस बनाते हैं तो लोग अपना कुछ कैलकुलेशन नहीं करते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है, सीधा पैक करते हैं, सामान लाते हैं या मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं या बनाते हैं, पैक करते हैं और सेल करते हैं और अकाउंट में पैसा लेते हैं। बट 1 साल बाद मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स देखे हैं यूट्यूब वीडियोज़ के नीचे कि मेरे को प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मेरा सेल तो हो रही है बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। या तो आपको अपने लिए एक फाइनेंस का सीए रखना पड़ेगा, या आपको इस तरह से डेटा बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो भी आप डेटा बनाते हैं, आप इस तरह का एक डेटा बना लीजिए। इस डेटा को आप देख लेना। तो इस तरह से आप कुछ भी बना रहे हैं उसको पेपर पर जरूर लेके आएँ, एक्सेल पे, कंप्यूटर में या पेपर पर जरूर लेके आएँ, जिससे आपको पता रहे कि आप क्या गलती कर रहे हो और कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। कैलकुलेशन आपकी हमेशा क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे लिस्टिंग का प्राइस कितना होना चाहिए और कैसे ये काम करता है। तो ये देखिए, ये इसकी ब्रांड है, ये इसका मॉडल है, इसमें ब्लैक है, ये नेकलेस स्टाइल की कुछ कुर्ती वगैरह है, और ये उसके SKU हैं। SKU दोस्तों क्या होता है, जब भी आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर लिस्टिंग करते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड मांगता है, तो उसी को आप SKU बोलते हैं। तो इसको स्टॉक कीपिंग यूनिट भी बोलते हैं कुछ लोग। SKU की फुल फॉर्म स्टॉक कीपिंग यूनिट ही होती है, लेकिन ये एक तरह से प्रोडक्ट का कोड है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक यूनिक कोड है। क्योंकि आप 1000 कुर्ती डालेंगे तो क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई 1000 कुर्ती में से कौन सी कुर्ती। लेकिन अगर आप उसका एक कोड डाल दें, जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है स्कूल में स्टूडेंट्स का या कॉलेज में, उस तरह से ही आपका आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है और ये रिक्वायर्ड होता है। फ्लिपकार्ट में ये आपको डालना पड़ता है, अमेज़ॉन में ऑप्शनल होता है, आप डाल भी सकते हैं। अगर आप नहीं डालोगे तो अमेज़ॉन अपना खुद का एक SKU दे देगा। तो देखिए, ये एक SKU है। उसके बाद आप देखिए आपका परचेज कॉस्ट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो 120 रुपये भी कुर्ती कहीं से खरीदता है या बनवाता है बंदा, और तो ये मैंने यहाँ 120 लिख दिया है। अब ये देखिए ऑपरेशन कॉस्ट। बहुत सारे लोग ऑपरेशन कॉस्ट को काउंट ही नहीं करते। दोस्तों, आपको लॉस तभी होता है जब आप सारी कॉस्ट काउंट नहीं करोगे। अगर आप कोई भी कॉस्ट फालतू दे रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपको लॉस करेगा। 1 रुपया भी आपका 1 साल में काफ़ी लॉस कर देगा। मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, यानी कि 365 का वो मल्टीप्लाई कर देगा। और इस हिसाब से अगर मैं उसको 30,000 के साथ डिवाइड करूँ तो 30,000 का लॉस हो जाता है। तो ऑनलाइन बिजनेस में इतनी बचत होती नहीं है जितना आप लोगों को दिखता है कि बहुत बचत है। तो 1-1 रुपये उसमें मायने रखता है। तो इस तरह से आपने, जैसे परचेज कॉस्ट है, ये आपको पता है कि आप उससे कितने रुपए का खरीद रहे हैं, ठीक है, या बनवा रहे हैं। और दूसरा, तो ये आपको 120 रुपये आपकी परचेज कॉस्ट है। आपको ऑपरेशन कॉस्ट इसमें ज़रूर ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन कॉस्ट अगर आप ऐड नहीं करोगे तो आपका ये लॉस हो जाएगा। क्योंकि इसको लाने ले जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सारा आपका जो भी है वो यहाँ आना चाहिए। मैंने इसका ब्रेकअप भी आपको दिया है, आप देख सकते हैं। आपका मिनिमम 10,000 रुपीज़ का लेबर लगता है। अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो भी आपको अपनी सैलरी काउंट करनी होगी, क्योंकि आप फ्री में काम नहीं कर रहे हैं। तो आपका जैसे लेबर है, तो मैंने एक हिसाब से लगाया है कि आपका पर आवर का क्या होगा। अगर आप 1 घंटे में 4 कुर्ती पैक करते हैं प्रेस व्रेस करके उनको अच्छी तरह से, तो आपका जो आपका मैन पावर कॉस्ट आएगा पर पीस 13 रुपये आएगा, ठीक है।
तो ये मैंने यहाँ 13 रुपये लिख दिए। अब दोस्तों आप देखिए, मैंने आपकी टोटल जो कॉस्ट है उसको बाइफरकेट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया कि आपकी टोटल कॉस्ट 59.12 कैसे आ रही है। इसमें 13 रुपये आपका मैन है यानी कि लेबर है, फाइनेंस कॉस्ट आपकी 28 रुपये है यानी कि जो आपने चीज़ें लगाई हैं इसमें, मटेरियल आपने 13 रुपये का लगाई। ये मटेरियल आपका रॉ मटेरियल है, जैसे कि पैकिंग मटेरियल, लेबल लगाते हो आप उसके ऊपर, कोरियर बैग, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद एनवायरनमेंट कॉस्ट, ये भी मैं आपको नीचे बताऊंगा, और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब इन सबको जब हम जमा कर लेते हैं तो आपका 59.12 आता है। अब ये देखिए फाइनेंस कॉस्ट क्या है, मैंने आपको समझ आ गया। फाइनेंस कॉस्ट है, कोई भी कंपनी चाहे फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, जब आप उसके लिए काम करोगे तो आपको प्रेशराइज करेंगे कि आपको 2 प्रिंटर रखने ही हैं, क्योंकि आपका ऑर्डर फ्लो ज़्यादा आएगा। एक प्रिंटर ख़राब हो गया तो आपका पूरा का पूरा SLA ख़राब हो जाएगा। अगर आपने ऑन टाइम डिलीवरी नहीं करी, कोरियर बॉय आपके दरवाजे पर 12 बजे आ गया और आपका प्रिंटर ख़राब है और वो चला गया, तो आपकी रेटिंग पूरी डाउन हो जाएगी। इससे आपकी सेल बिल्कुल बुरी तरह अफेक्ट होगी, क्योंकि सेलर का जो स्कोर होता है वो बायर को दिखता है, कस्टमर को दिखता है कि कैसा कौन सा सेलर कितना स्कोर है। ये स्कोर 5 में से डिफाइन होता है। अगर आपका स्कोर 3 से नीचे है तो कोई भी बायर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहेगा। तो इसलिए आपको ऑन टाइम डिलीवरी देना कोरियर बॉय को, जब वो आपके दरवाजे पर आ जाए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको 2 प्रिंटर रखने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें से दोनों प्रिंटर्स की कॉस्ट है जो मेरे क्लाइंट की, एक 18,500 का है जो ये लेज़र प्रिंटर है, ज़्यादा निकालता है, एक बैकअप प्रिंटर है 11,900 का। ऐसे ही एक स्कैनर है, स्कैनर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। कोई भी प्रोडक्ट है जब आप उसे स्कैन करते हो तो उसमें आपको, अगर आप मैनुअल कर रहे हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, अगर आपकी ज़्यादा क्वांटिटी निकल रही है तो आपको स्कैनर जरूर रखना पड़ेगा। एक आपको कंप्यूटर या लैपटॉप रखना पड़ेगा, माउस, सीलिंग फैन, लाइट, AC और वाईफाई। इंटरनेट की ज़रूरत भी आपको पड़ेगी। तो अब आप देखेंगे कि मैंने माउस की भी कॉस्ट ली हुई है, सीलिंग फैन की भी हुई है। भाई आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको एक एक रुपये का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका सीलिंग फैन या कुछ भी कॉस्ट कंज्यूम कर रहा है तो आपको काउंट करना पड़ेगा, वरना ये एक दिन आपको कुछ नहीं बचेगा और उल्टा आपको अपनी जेब से देना पड़ जाएगा। तो एक एक चीज़ आपको देनी पड़ेगी। तो अब ये देखिए, इसकी कैलकुलेशन है, इतने का आपका प्रिंटर है, ये सारा मिला के ये कैलकुलेशन के लिए आप खुद भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हेड्स लिखे हुए हैं किस तरह से है, सारा कन्वेंस वगैरह मिला के, किलोमीटर और सारा लाइफ साइकिल उसकी मिला के, नेट लाइफ साइकिल सारा मिला के इसकी कॉस्ट है 4 रुपये 21 पैसे पर पेज, पर पीस, सॉरी, पर ऑर्डर। पर ऑर्डर पे आपको 4 रुपये 21 पैसे मिलने चाहिए, तब जाके 18,500 आपका 5,000 ऑर्डर्स पे कंप्लीट होगा। क्योंकि एक प्रिंटर की लाइफ 5,000 पेज होती है, उसके बाद उस प्रिंटर में रिपेयर का खर्चा आने लग जाता है, इसलिए हमने इस हिसाब से लगाया है इसको। तो ये आप कोई भी कैलकुलेशन आपको बता देगा। तो इस तरह से आप देखिए 28 रुपये आपका फाइनेंस कॉस्ट है जो आपने रिसोर्सेज लगाए हैं। उसके बाद हो गया आपका मटेरियल, यानी कि पैकिंग मटेरियल। आपको पैकिंग बैग चाहिए, जो कुर्ती वगैरह आती है उनको पैकिंग करना है, उसका कॉस्ट है 220 रुपये किलो आता है। 1 किलो में 149 बैग्स होते हैं। इस तरह से इसका कॉस्ट 1.73 आ गया। लेबल हो गया जो आप उसके ऊपर स्टिकर चिपकाते हो, कोरियर बैग जिसके अंदर आप पैक करते हो, मैनिफेस्ट जिसको आपका कोरियर बॉय साइन करके देता है, सेलो टेप जिससे आप चिपकाते हो, सिलिकॉन स्प्रे जिससे आप उसको समटाइम्स स्प्रे करके चीज़ों को सही करते हो, या पैकिंग जो होती है उसको आप सिलिकॉन स्प्रे से सही करते हो, माइक्रोफाइबर क्लॉथ जिससे आप उसको साफ करते हो। छोटी छोटी चीज़ों की जिसका 10 पैसे कॉस्ट है, बट इसकी कॉस्ट है पर पीस में। ये जो आपको कॉस्ट मिल रही है पर पीस कॉस्ट या पर ऑर्डर कॉस्ट, यानी कि एक ऑर्डर 1 पीस के हिसाब से। एनवायरनमेंट में आप देखिए, आपको स्टील का रैक्स होते हैं जिनके अंदर आपको दिखाना पड़ता है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है FBA के लिए और आपका फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट के लिए, दोनों चीज़ों के लिए, या F एश्योर्ड के लिए। अगर आपको F एश्योर्ड रखना है तो आपको स्टील रैक्स लगानी पड़ेंगी, साथ में उसमें लेबल लगाने होंगे, उसको एक छोटे से वेयर हाउस की तरह आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसकी जो कॉस्ट आपने 1.28 पर ऑर्डर, यानी कि अगर आप 5,000 ऑर्डर निकालते हैं तो आपका 1.28 के हिसाब से आपका 6400 रुपये आ जाएगा। इसमें एक की कॉस्ट 1500 रुपये है, 4 स्टील रैक्स और कन्वेंस मिला के 6400 रुपये का टोटल कॉस्ट आया है। शॉप रेंट जिसके अंदर आप रह रहे हो, आप घर से कर रहे हो तो ये आपका बच जाएगा, नहीं कर रहे हो तो ये आपका लगेगा। तो आप ये देखिए, ज़्यादातर सेलर अपना काम घर से करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1.28 लिखा है। अगर आपने शॉप ली हुई है और वो 7,000 मिनिमम में ली हुई है तो आपका इतना खर्चा आएगा 28.20, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका हो गया इनकमिंग ट्रांसपोर्टेशन। आप माल ला रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने पुणे से मुंबई माल मंगवाया है, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपका 2,000 रुपये लगा, 50 रुपये टोल, तो आपका इतना। और आपका 1000 क्वांटिटी आपने मंगाई तो 2000 डिवाइडेड बाय 1000 आपका 2 रुपीज़
कॉस्ट आई। तो इस तरह से आपकी ऑपरेशन कॉस्ट आती है, ये बहुत मैंडेटरी है और आपको ये ऐड करनी ही है जिससे कि आप लॉस में ना जा पाएँ। उसके बाद आप देखिए लैंडेड कॉस्ट आपकी हो गई है, इन दोनों को आप सम करेंगे 179 आता है और यहाँ पर भी 179 है। तो ये दोनों की, तो आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट हो गई वो 179 रुपीज़ हो गई। अब आप ये देखिए कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 179 है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऑनलाइन पे कि भाई मेरी कॉस्ट 179 है, अगर इसको मैं 190 में भी बेच दूंगा तो 20 रुपये मुझे मिल जाएंगे, या मैं इसे 200 में भी बेच दूंगा तो मुझे इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। आपको ऑनलाइन बिजनेस में घुसने से पहले ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, येलो वाली कैलकुलेशन आपको देखनी होगी। अब आप ये देखिए इसमें 179 कॉस्ट इसकी आई है इंक्लूडिंग ऑपरेशन। मैंने इसका जो लिस्टिंग प्राइस है, यानी कि जो मेरा प्राइस फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे दिखेगा वो 820 रुपीज़ लिखा है। अब आप ये देखिए 179 का मुझे पड़ा और 820 रुपीज़ मैंने डाला है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब आपको ये लग रहा होगा ये कैसे कैसे, ये तो पागल है, ऐसे तो सेल ही नहीं आएगी, ऐसे तो बिकेगा ही नहीं। आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं। बेचने के लिए तो आप सारा बेच दो सस्ते माल पे, लेस आपने जो परचेजिंग से भी कम किया है, आप इसको 50 रुपये में बेचो तो आपको खूब सारे ऑर्डर आ जाएंगे। लेकिन ऑर्डर लाना आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे सेलर्स ऑर्डर लाने पर फोकस करते हैं कि मेरे जितने ज़्यादा ऑर्डर उतना बेनिफिट। ऐसा नहीं, आपको जितना सक्सेसफुल ऑर्डर और जितना आपको मार्जिन उतना बेनिफिट। अब आप देखिए 820 मैंने इसमें लिया। अब जो ये आपका लिस्टिंग प्राइस होता है ये इंक्लूडिंग टैक्स होता है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पर इंक्लूडिंग टैक्स होता है, यानी कि इसके अंदर टैक्स भी होता है। अब मैंने टैक्स का स्लैब लिया है 28%, जो कि हाईएस्ट स्लैब है। तो आप अपने हिसाब से अपना टैक्स स्लैब ले सकते हैं, 18%, 12, 5%। तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो 820 आता है आपका। तो टैक्सेबल अमाउंट आपका होगा 640, इसके ऊपर 179 आपको गवर्नमेंट को देना ही होगा। ठीक है, तो अब आपकी जो लैंडेड कॉस्ट आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी 179 आपने खरीद है और 179 आप गवर्नमेंट को दोगे। तो जब गवर्नमेंट को दोगे, और ये मैंडेटरी है क्योंकि जब जीएसटी के बिना आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे काम नहीं कर सकते, और जब आपने जीएसटी ली है तो जीएसटी आपको भरनी ही होगी। अगर आप जीएसटी नहीं भरोगे तो 3 महीने बाद जीएसटी ब्लॉक हो जाएगी और अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आपको पेमेंट आनी बंद हो जाएगी। तो ये मैंडेटरी है, आपको हर हाल में भरनी ही होती है। तो 179 आपने खरीदा और 179 आपने गवर्नमेंट को दिया, तो आपको फ्लिपकार्ट को या अमेजोन की लैंडेड कॉस्ट आपकी हो जाएगी 358। अब आप ये देखिए 179 आपको पड़ रही थी, लेकिन अब आपको ये कॉस्ट हो गई 358। अभी आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा, आपको 358 देना ही देना है। अब आप ये देखिए जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेटलमेंट आती है वो आती है 56% एवरेज। ये 1 साल का डेटा है। 56% से कम या ज़्यादा 2% आप और लगा लो, लेकिन एवरेज आपको 56% के आसपास आती ही है। 56% ऑफ वट, आपने जो प्राइस लगाया है बाइंग पे, बायर को जो प्राइस दिखता है उसका 56% आपको आता ही आता है सक्सेसफुल सेल पर। सक्सेसफुल ऑर्डर जो डिलीवर हो जाता है, जिसको कोई रिटर्न नहीं करता और जिसको आप कोरियर रिटर्न नहीं करता है कोई, और कस्टमर रिटर्न नहीं करता है। तो 459 आपका आपके अकाउंट में आया है, लेकिन आपके लगे कितने 358। तो 459 माइनस 358 आपको 100 रुपीज़ की इसमें सेविंग हो गई और 100 रुपीज़ आपको मिल गए। 28% का आपको प्रॉफिट हुआ। अब 100 को इंटू आप 1000 से करो तो आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे सेलर्स ये गलती करते हैं, उनको सीधे सीधे प्रॉफिट दिखा, उन्होंने आप और सेल बढ़ाई और ऑर्डर्स बढ़ाए, लेकिन 1 साल बाद वो बर्बाद हो जाते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं और नए सेलर आते हैं। और यही इनकी ट्रिक होती है कि नए सेलर आते जाते हैं, पुराने सेलर जाते जाते हैं, बट अल्टीमेटली ये प्रॉफिट में रहते हैं क्योंकि ये 56% आपको देते हैं, बाकी मोर देन 40% ये आपका अपना पास रखते हैं। 40% इनकी जेब में जाना ही जाना है, चाहे सेल हो या ना हो। 56% ये आपको देते हैं। ठीक है, तो 100 रुपीज़ जो आपको मिला, तो ये 100 रुपीज़ आपका प्रॉफिट नहीं है। अब चलते हैं आगे। जो मेन चीज़ है इसको आप बहुत ध्यान से देखना, और ये लास्ट चीज़ है, इसलिए मैंने बोला था कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, तो अब आप ये देखिए, अब आपका लिस्टिंग प्राइस था 820 रुपीज़, मैंने यहाँ पे डाला है लिस्टिंग प्राइस 820 रुपीज़। अब आपने 100 क्वांटिटी बेची। ओके, फॉर एग्जांपल 100 से हम लेंगे आपका, तो आपने 100 क्वांटिटी बेची है 820 में। तो ये 100 क्वांटिटी जब आप बेचते हो ना किसी भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, तो वो 100 की 100 नहीं बिकती हैं, उसमें से आपकी 60% ही बिकती हैं। 30% आपकी कोरियर रिटर्न आ जाती है। दोस्तों, कोरियर रिटर्न क्या होता है कि कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया, कस्टमर का घर नहीं मिला, कस्टमर का घर बहुत पतली गली में था, या कोरियर वाला वापस आ गया बिना उसको ढूंढे ही,
तो ये 30% ट्रेंड रहता है। ये आप अकाउंट मैनेजर रखोगे फ्लिपकार्ट के, अमेज़ॉन का, वो भी आपको यही बताएगा। और ये 1 साल का ट्रेंड भी हमने कैलकुलेट किया तो यही है कि 30%, 100 में से 30 ऑर्डर आपके वापस आने ही आने कि हमें घर नहीं मिला। ठीक है, ये ट्रेंड है दोनों का। उसके बाद कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न वो होता है जिसमें कस्टमर उसको रिसीव कर लेता है और ओपन करके उसको पसंद नहीं आता, फिर कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये बहुत डेंजरस होता है। इसमें जो 10% कस्टमर होते हैं वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रख लेते हैं और उसके बदले में आपको कुछ और दे देते हैं। कुछ बार तो पत्थर भर के दे देते हैं, कुछ बार आपसे कपड़े लिए और उसमें बुक्स भर के दे दी, जो भी कबाड़ा होता है वो भर के दे देते हैं। तो ये 10% जो होता है ये आपके किसी काम नहीं आता। ये 10% यानी कि 100 में से 10 ऑर्डर आपके वापस आते हैं। ये 30 आपके वापस आए, इसमें आपको सिर्फ पैकिंग का लॉस हुआ। आपने जो पैक किया था उसका लॉस हुआ। फॉर एग्जांपल 10 रुपये आपने पैकिंग में लगाए थे, पॉली बैग में, टेप वेप लगाने पे, लेबल लगाने में, तो आपको 300 रुपये का लॉस हुआ। ओके, लेकिन ये 10 है ना, इसमें आपको आपका प्रोडक्ट गया पूरा, प्लस आपको पेनल्टी लगी। अब आप ये देखिए, मैंने इसको कैलकुलेट किया है, आपको पर ऑर्डर पे 44% पेनल्टी लगती है आपकी लिस्टिंग प्राइस पे। तो 44% प्लस U3 यानी कि जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है, यानी जो लिस्टिंग प्राइस हमने वहाँ से कॉपी किया था ये, तो U3 का 44% आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन को एज ए पेनल्टी देना होगा। ठीक है, प्लस I8 आपका क्या है, वेयर इज I8 यानी कि लैंडेड कॉस्ट, यानी कि आपका ऑपरेशन जो मेहनत हुई थी वो भी जीरो हो गई, प्लस आपने जो माल खरीदा था वो और ऑपरेशन 179 आपकी जीरो हो गई है। क्योंकि माल आपको जो मिला वो किसी काम का नहीं हो, बेचने लायक नहीं होता, वो आपके लिए कबाड़ा होता है और वो कई बार आपको करेक्ट माल मिलता भी नहीं है। साथ में आपके ऊपर पेनल्टी लगी तो आपको 541 रुपीज़ देना पड़ेगा अगर आपने 820 रुपीज़ का उसका बाइंग प्राइस रखा है। अब 541 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको, अगर आप 100 ऑर्डर्स बेचते हैं, अब इसकी कैलकुलेशन आप देखिए, अगर आप 100 ऑर्डर्स बेचते हैं तो 70 ऑर्डर आपके सक्सेसफुल सेल होते हैं। अब ये देखिए, मैंने यहाँ आपको बोला कि 60, लेकिन मैंने यहाँ 70 क्यों लिया, क्योंकि आपने जो 60 का सेटलमेंट हुआ है, सक्सेसफुल सेल आपकी 60 हुई, लेकिन 10 आपको जो रिटर्न मिले वो किसी काम के नहीं थे, इसलिए 60 और 10 70 का माल तो आपको लगाना ही पड़ेगा। जब 70 का माल आपने लगाया तो उसको जब कैलकुलेट किया इससे आपकी लैंडेड कॉस्ट से, तो आपको 16,000 रुपये, यानी कि U4 इंटू W4 238 सम ऑफ ST एंड U, यस, आपका ऑपरेशन कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट। 1 मिनट, रॉ मटेरियल इज I4 यस, 79 एंड 15। ओके, तो ये गलत है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो आपको 12,000 रुपये लगाने ही लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेशन कॉस्ट इसमें यहाँ एडेड है, तो 12,000 रुपये आपके लगेंगे ही लगेंगे। उस 12,000 में आपको 60 का ही सेटलमेंट मिलेगा, यानी कि 56%, यहाँ 55 है, मैं इसको 56 कर देता हूँ क्योंकि यही रेंज होती है। तो आपको 27,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। 27,000 में से आपको 300 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपने उसको पैकिंग की थी वो आपको वेस्ट हो गई है। ठीक है, और इसमें आपकी मेहनत भी वेस्ट हुई है, लेकिन मैंने वो नहीं लगाई है। तो क्योंकि आपका माल रिटर्न आ गया, इसको आप रीसेल कर सकते हो, रीसेलेबल माल होता है ये। तो इसमें आपको 300 रुपये लगेंगे ही लगेंगे, प्लस आपके यहाँ 5412 रुपीज़ आपके लगेंगे, जो कि कोरियर रिटर्न डेंजरस है। इसमें एक भी बढ़ जाता है तो पूरा का पूरा पासा पलट जाता है। तो अब आप इसे देखिए, 27,000 में से आपको ये माइनस करना पड़ेगा जो आपका सेटलमेंट हुआ। तो 27,000 में से जब हमने ये माइनस किया तो आपका 21,000 रुपये बचा, ये आपको नेट सेटलमेंट आती है। अब आपका जो प्रॉफिट है, आप ये देखिए, प्रॉफिट है X8 माइनस X4, यानी कि X8 माइनस X4, X8 माइनस X4, यानी कि आपकी सेटलमेंट हुई इतना और नेट सेटलमेंट आपकी इतनी हुई 21,000, तो आपका 9,301 का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो 9,301 का प्रॉफिट है, इसमें आपका पर पीस आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको 93 रुपीज़ पर पीस मिला है। तो बेसिकली आपका जो यहाँ पर 100 रुपीज़ मिल रहा था वो 100 ना होके 93 रुपीज़ हो गया। अब आप ये देखिए कि आपने इसमें इतनी मेहनत करी, आप इतना माल लेके आए, आपने इतनी महंगी लिस्टिंग रखी, तब आपको 93 रुपीज़ सक्सेसफुल मिलते हैं। ठीक है, और ये आपको इतने मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी सोच रहा है कि मेरा ये कॉस्ट नहीं आएगी, तो ये आएगी ही आएगी, हर सेलर की आती है। बहुत सारे सेलर बंद और बर्बाद इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो इसको भूल जाते हैं। ठीक है, उनको सीधा ही 27,000 दिखता है। ओके, तो उनको ये जरूर कंसीडर करके रखना पड़ेगा। तो अब आप ये देखिए कि 820, अब मैंने इसमें फॉर्मूले लगाए हुए हैं। अब मैं देखता हूँ आपकी जो प्राइस होते हैं ज़्यादातर कि 200 रुपये में कुर्ती ले लो। ठीक है, मैं इसको 200 करता हूँ।
अब देखिए कितना लॉस आएगा, 200। मैंने इसको 110 रुपये का घाटा, ठीक है। जब आप इसे 200 रुपये का बेचेंगे तो 110 रुपये का लॉस होगा आपको। आप इसको डबल करके देखिए, 400 रुपये का 42 रुपये का घाटा, 600 रुपये का 25 रुपये फ़ायदा। ओके, तो 600 रुपये में आपको 25 रुपये फ़ायदा होता है। और अब आप देखिए यहाँ पर ये बिक रहा है 199 में। ओके, इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं हम कि अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई मेरे को 50 रुपये का पड़ेगा, ठीक है, और तब मैंने इसको 200 का किया, 40 रुपये का घाटा। 50 रुपये से सस्ती तो कुर्ती किसी को नहीं पड़ती होगी ना, 40 की कर लो। 40 रुपये की अगर आप खरीद कर रहे हो, 200 में बेच रहे हो ऑनलाइन, तो भी आपको 30 रुपये का घाटा हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़रूरी था देखना, और इससे आपको पता लगता है कि किस तरह से ऑनलाइन में लोग बर्बाद होते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपको प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए, कितना परसेंटेज आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट लेता है, तो ये सब मैंने आपको बताया है। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा और ये आपको बर्बाद होने से बचाएगा। और आप जो भी लिस्टिंग कर रहे हैं, जो भी प्राइसिंग रख रहे हैं, वो एक अच्छी प्राइसिंग रखेंगे जिससे 1 साल बाद आप सर्वाइव कर पाओ, ना कि आप बंद हो पाओ। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कीवर्ड स्ट्रेटेजी क्या होती है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कैसे आपको कीवर्ड डालने हैं, कैसे लिस्टिंग करनी है जिससे आपकी ज़्यादा सेल है। तो नमस्कार दोस्तों, बाय।